लोग बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, मैं टूटी साइकिल से चलता हूँ। क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हार नहीं मानना है। एक राष्ट्रीय हॉकी कोच ऐसा भी साइकिल पर टी शर्ट बेचकर कर रहा था गुजारा। ये दुर्भाग्य ही है कि देश को 8 अंतर्राष्ट्रीय और 50 राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाले हॉकी के द्रोणाचार्य आज मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। घर खर्च के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मेजर ध्यानचंद और केडी सिंह बाबू के शिष्य रहे हैं। इमरान आज भी वह अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए अच्छा ग्राउंड, अच्छी सुविधा चाहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी हॉकी को समर्पित कर चुके हैं। गोरखपुर का एक ऐसा शख्स जिसने इस फर्टिलाइजर ग्राउंड से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पैदा किया, आज वो खिलाड़ी अपने देश का नाम विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के शिष्य इमरान गुरु हमारे साथ हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। 74 में आप यहीं पे जॉब भी करते थे और इसी ग्राउंड में आप जो यहाँ के हॉकी के प्लेयर हैं उनको आप कोचिंग भी देते थे। सर 1974 में आप इसी फर्टिलाइजर में आपने नौकरी की और इसी ग्राउंड पे आपने बच्चों को जो है खेलना सिखाया। क्या लगता है जो बच्चे अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए हैं या जो नेशनल खेले हुए हैं और 2002 में फर्टिलाइजर बंद होने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आप यहाँ फर्टिलाइजर छोड़ के शहर में जाने लगे, क्या लगता है कि जो आपने इतने लोगों को सिखाया, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और नेशनल स्तर के लड़कों को यहाँ से पैदा किया, वो आपकी आर्थिक मदद के लिए खड़े हुए हैं? देखिए, दरअसल में जो हमारा जो वर्क था, जो हमारा काम था, जो हमारी ड्यूटी थी, जो हमारे फराइज थे, वो उन्होंने पूरा किया। 10 मई 1987 से तो हॉकी शुरू किया। 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी और 1 लड़की जनवरी के खिलाफ टेस्ट ली, परवीन शर्मा। हमने हॉकी को सींचा, लेकिन सन 2002 31 दिसंबर को जब खाद कारखाना बंद हो गया तो यहाँ की दशा खराब हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे कोई रोटी रोजी का सहारा न हुआ। मैं सरकारी क्वार्टर को हैंडओवर करके मैं चला गया अपने घर जौनपुर गया तो वहाँ तबीयत नहीं लगी, फिर वहाँ से भागा, मुझे हॉकी की याद आने लगी। तो 6 महीने के बाद वापस आया तो गोरखपुर में एक खूनीपुर मोहल्ला है, वहाँ रहने लगे। फिर तिवारीपुर के मोहल्ले में चले गए, वहाँ 5 साल रहे। गोरखपुर शहर के कुछ लोग हम पास आते थे, वो कहते थे कि आप आओ हमारे यहाँ हॉकी की नर्सरी तैयार करो, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत जाके वहाँ से हट जाया करते थे कि ऐसा न हो कि फिर फर्टिलाइजर मुझे जाना पड़े। लेकिन सन 25 नवंबर 2007 को एक अजीब मुलाकात मेरी हुई शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जो दैनिक जागरण के संपादक हैं। रेलवे ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई अशोक गुप्ता के साथ, वो खड़े होकर बात कर रहे थे। अशोक जी इंटरनेशनल हॉकी कमेंटेटर भी हैं। उन्होंने कहा, इमरान साहब ये आपकी दशा है, देखी नहीं जाती, चलिए आपको एक शाल उड़ा के और देखता हूँ लोग कैसे आपकी मदद नहीं करते। मैं भैया ऐसा न करो, मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मेरी परेशानी देखेंगे तो बड़ा अफसोस करेंगे। कहा कि आप फर्टिलाइजर जाइए। मैंने कहा फर्टिलाइजर जाने के लिए 1,25,000 रुपया मकान का जमा करना पड़ेगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बोला वहाँ पे कोई आवास है? मैंने कहा सर मस्जिद में आवास है, लेकिन वहाँ का मुस्लिम मुझे आवास नहीं देगा, चूँकि मेरा सामाजिक काम है, वो मुझसे खुश भी नहीं रहते। चूँकि ऐसा है कि देश में रहता हूँ, देशवासियों की मदद करता हूँ, हॉकी के लिए समर्पित हूँ। उन्होंने कहा जाइए आप मस्जिद कमेटी से गइए, अगर वो आप आवास आपको नहीं देंगे तो आप हमको आके बता दीजिएगा। शैलेंद्र भाई की बात सुन के मैं आया उनके आदेश पर। जावेद मेरे साथ थे, मैं कमेटी से कहा कि भाई मुझे मकान दे दो। उन्होंने कहा आइए 700 रुपये में आपको किराए पर देंगे। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। 25 नवंबर 2007 को फिर फर्टिलाइजर प्रांगण में हम आ गए और 2008 से फिर हॉकी यहाँ शुरू कर दी इस मैदान में। मैदान पूरा भर गया और आज अनगिनत खिलाड़ी हॉस्टल में और कॉलेज में हैं और कई लड़के। सरकारी सुविधाओं की बात किया जाए तो अभी तक आपको कोई सरकारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं आपको? सर देखिए, यहाँ पे कोई सरकारी सुविधा हमें नहीं मिली। न तो फर्टिलाइजर से कोई सरकारी सुविधा मिली, न तो राज्य सरकार से कोई सरकारी सुविधा मिली, न तो खेल निदेशालय ने हमको कोई बाल दिया। रहा सवाल कि बड़े बड़े टूर्नामेंट का हमारी टीम सारी फाइनल खेली है टीवी चैनल पे, और एक बार में प्रिंट हमारी टीम है और सारे लड़के। राजन नेशनल खेला, बेहतरीन खिलाड़ी है। अनूप कुमार अभी नेशनल में सेलेक्ट हुए हैं, लेफ्ट आउट हैं, बेहतरीन लेफ्ट आउट हैं। इस तरह के अमानत तली हैं।
बहुत लड़के हॉस्टल अगर बात करें तो आप 30 साल से इस यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हालात यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ग्राउंड में पूरा पानी भरा हुआ है, तो क्या सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सही हो जाए और जो बच्चों को जो प्रशिक्षण मिला और इससे बेहतर मिलने लगे, तो क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि यहाँ से 10 मई 87 से अनगिनत खिलाड़ी देश को मिले, भारत टीम को मिले। हम चाहते हैं कि इस ग्राउंड को मेंटेन करा के और हमारी एकेडमी को दे दे, और जब तक हम जीवित हैं तब तक हॉकी की नर्सरी देश को देते रहेंगे। हॉकी के लिए, ग्राउंड के लिए, बच्चों के लिए खेल सामग्री और बॉल की व्यवस्था, और इनको अगर कुछ और भी मदद हो कहते सरकार खिलाड़ी को करे। हम जैसे हैं मेरे हाल पे मुझे छोड़ दे सरकार। अभी तक आप सरकार की तरफ से आपको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन अब एक आपके ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है, उसमें आपका कैरेक्टर प्ले कर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपका कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो तो मिस्टर आकाश पांडे जो यहाँ पे हॉकी खेला करते थे, उनके भाई अनुज पांडे हैं। तो आकाश पांडे हॉकी खेल रहे थे, एक दिन उनके हाथों में उंगली में चोट लग गई। आकाश पांडे ने हॉकी रख दी और उनको शौक हुआ बम्बई जाने का, फिल्म में डायरेक्टर बनने का। आकाश पांडे फिर लापता हो गए। कुछ दिन के बाद अभी आकाश पांडे हमारे पास आए, साल भर पहले। 12 हमने उनको देखा, 12 ने पहचान लिया हमको। बोलो आकाश कैसे आ गए? बोले सर हम फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर हैं। वो बहुत अच्छी बात है। बोला सर आपकी फिल्म बनाना चाहता हूँ। बनेगा यार फिल्म, मेरी फिल्म, मेरे मन के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, क्या उसके बारे में कोई सूद लेता है? कुछ आर्थिक स्थिति जो हमारी खराब है वो उसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा है। हम उसके बारे में क्या कहें? पूरा समाज हमारे में बारे में जानता है। लोग बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, मैं टूटी साइकिल से चलता हूँ। चूँकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे अपना वर्क करना, अपना काम करना है। लेकिन आर्थिक स्थिति में कोई किसी का कोई सहयोग नहीं। हाँ, राकेश सिंह पहलवान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जब मुझे कोई परेशानी आती है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मुझे कष्ट होता है, तो मैं राकेश भाई को फ़ोन करता हूँ, भैया मेरे पास पैसा नहीं। राकेश भाई मेरी फ़ौरन मदद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान किसी से कहो नहीं कि मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राकेश सिंह पहलवान, दुनिया के महान पहलवान, मालिक उनको खुश रखे और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वारे राकेश भाई। ये खेल कब से आप गाना यहाँ पे शुरू किए हैं? सर हम कहना चाहते हैं, हम तो हॉकी के लिए समर्पित हैं और हमारी देश की हॉकी ने पूरे संसार में भारत देश का नाम रोशन किया। और आज हम इतना ज़्यादा खुश हैं कि हमारा देश 41 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल लाया, कम से कम सेमीफाइनल खेले और 3rd प्लेस हमारी लगी। हमारी हॉकी का विकास हुआ, पूरी दुनिया ने फिर याद किया कि भारत देश हॉकी का मुल्क है, यहाँ हॉकी खेली जाती थी। तो हम चाहते हैं कि स्कूलों से हॉकी शुरू होती, स्कूलों में हॉकी कंपलसरी कर दी जाती। पहले जो स्कूल का हॉकी टूर्नामेंट हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट, मंडल, यूपी, फिर नेशनल, वो सब ख़त्म कर दिया। चूँकि स्कूल में जब हॉकी ख़त्म हो गई तो हमारे खेल का विकास भी ठप हो गया। हॉस्टल खोला, कॉलेज खोला, चले ठीक है खोला, देश का विकास ज़रूर है, लेकिन जब स्कूल में नर्सरी बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल का साधन नहीं मिलेगा, वो नहीं खेलेंगे तो कैसे खेल का विकास होगा? तो हमारी ये अपील है, हमारी ये रिक्वेस्ट है देशवासियों से और सरकार से कि स्कूल में खेल कंपलसरी करें। जैसे पहले 1974-80 तक सारी प्रतियोगिताएं हॉकी की होती थी, डिस्ट्रिक्ट होता था, मंडल होता था, फिर यूपी चैंपियनशिप होती थी, फिर नेशनल होता था, सारे अच्छे खिलाड़ी सेलेक्ट होते थे, उनका नेशनल होता था। हम चाहते थे कि जितने भी हिंदुस्तान के हॉस्टल हैं उनका नेशनल अलग हो और जो हॉस्टल में नहीं है उनका नेशनल अलग हो, और फिर दोनों का कंबाइंड नेशनल हो जाए तो हमारे देश की हॉकी और तरक्की करेगी। और आने वाले समय में हम तो ऐसा हॉकी खेल के दिखाएंगे कि दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। चूँकि हमारी रगों में हॉकी है, हम भारतवासी हैं। ये ध्यानचंद की भारत नगरी है जो दुनिया में पूरे हॉकी के जादूगर कहलाए और दुनिया ने दादा ध्यानचंद का लोहा माना। मैं उनका शिष्य, मेरा देश। बिल्कुल, ये थे गोरखपुर के गुरु इमरान, जिनकी
2002 में इन्होंने अपने खेल को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इनका कहना है अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो हम इस ग्राउंड को और अच्छा बनाएंगे और यहाँ से और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी को पैदा करेंगे। और हमारे अभी भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने देश का नाम और विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। एनबी न्यूज़ के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।